अवैध संबंध की वजह से हुई थी संजय राठौड़ की हत्या। हम बात कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मृतक संजय राठौड़ के आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध थे। इस मामले में पुलिस को एक लव लेटर भी प्राप्त हुआ था। लव लेटर के अनुसार आरोपी अपनी पत्नी से नाराज था और उसने अपनी पत्नी से मोबाइल भी छीन लिया था। तो लव लेटर के माध्यम से आरोपी की पत्नी ने मृतक संजय से एक छोटे मोबाइल की भी मांग की थी। आरोपी नीलेश जब जेल में बंद था तो उसकी पत्नी के संजय की नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और कई बार ये एक दूसरे से मिलने लगे। इसी बढ़ते प्यार ने संजय की जान ले ली। हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों बनबनी रोड पर संजय राठौड़ की अधजली लाश नागदा पुलिस ने बरामद की थी और पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसकी जांच शुरू की थी। जांच में पुलिस को जानकारी मिली थी कि घटना की रात मृतक संजय को आखिरी बार शक्ति कोटवार के साथ देखा गया था, जिसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जिसकी पहचान बाद में संदीप उर्फ चोटी के तौर पर हुई थी। घटना के संबंध में पुलिस को यह भी जानकारी हासिल हुई थी कि थाना क्षेत्र का बदमाश नीलेश करोसिया, जिसे पूर्व में एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी और वह भैरवगढ़ जेल में सजा भुगत रहा था, जिसे उच्च न्यायालय के आदेश से 21 नवंबर को 2 माह की अस्थायी जमानत पर छोड़ा गया था। उसकी पत्नी के साथ इस दौरान मृतक संजय के नाजायज संबंध हो गए थे और इसी बात को लेकर उसकी संजय पर टेढ़ी नजर थी। घटना के बाद से ही शक्ति और नीलेश फरार हो गए थे, जिनकी तलाश पुलिस को थी। पुलिस ने तकनीकी पड़ताल कर तथा मैदानी सूचना तंत्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर इंदौर के सावर रोड तथा परदेशीपुरा क्षेत्र से मामले के आरोपी शक्ति कोटवार, नीलेश करोसिया और संदीप उर्फ चोटी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, जिसमें सामने आया कि घटना दिनांक को संजय राठौड़ के साथ नागदा के एक मकान में शक्ति कोटवार, नीलेश करोसिया और संदीप उर्फ चोटी ने शराब पी और फिर रात को फिर से शराब पीने के लिए चारों संजय टेनी और नीलेश की मोटरसाइकिलों से बनबनी रोड पर एक सुनसान मैदान में जाकर बैठे, जहां थोड़ी देर बाद शक्ति कोटवार और नीलेश करोसिया का झगड़ा संजय राठौड़ के साथ पुरानी बातों को लेकर हो गया था और झगड़ा ज्यादा बढ़ जाने पर नीलेश ने संजय पर पिस्टल से फायर कर दिया, जो गोली उसके चेहरे पर जाकर लगी। उसके बाद शक्ति ने अपने पास रखे एक बटनदार चाकू से संजय के सीने पर 4 घातक प्रहार किए। उसके बाद नीलेश अपनी मोटरसाइकिल से बनबनी की तरफ से भाग गया था। वह शक्ति और संदीप पैदल रुपेटा रोड से होते हुए राजस्थानी चौराहे पहुंचे। वहां से एक परिचित की मोटरसाइकिल के जरिए वह दोनों शीतला माता चौराहे तक आए। वहां पहुंचकर शक्ति को आभास हुआ कि अगर संजय की लाश को पहचान लिया जाएगा तो वह पकड़ में आ सकता है, इसलिए वहां से उसने अपने एक दोस्त की मोटरसाइकिल ली और संदीप चोटी को साथ लेकर फिर से राजस्थानी चौराहा जाकर एक पानी की बोतल खरीदकर उसमें पास के एक पेट्रोल पंप से 1 लीटर पेट्रोल भरवाया और दोबारा घटना स्थल पर जाकर संजय की लाश पर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी और संजय के जूते उतारकर और उसका मोबाइल अपने साथ में लेकर वहां से रवाना हो गए। इनकी योजना मृतक की मोटरसाइकिल को भी वहां से हटाकर कहीं और ठिकाने लगाने की थी, पर मोटरसाइकिल के स्टार्ट न होने के कारण दोनों ने उसे वहां से खिसकाकर थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया था। शक्ति ने मृतक के जूते और घटना में इस्तेमाल किया हुआ चाकू पालिया रोड पर एक नाले में फेंक दिए थे और मृतक का मोबाइल उसने फरारी के दौरान चित्तौड़गढ़ के पास एक नाले में फेंकना बताया है। घटना के बाद सभी ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए थे और दूसरे नंबरों का उपयोग करने लगे थे। घटना के बाद भी आरोपी नीलेश और शक्ति लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहकर फरारी काट रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में उपयोग की गई एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक बटनदार चाकू जब्त किया है। सर, पिछले दिनों एक हत्या हुई थी, उस संबंध में क्या अपडेट है, विस्तार से बताइए। पिछले पखवाड़े में संजय राठौर नामक एक व्यक्ति की अधजली लाश बनबनी रोड पर मिली थी, जिसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था अज्ञात आरोपियों के खिलाफ और तभी से उन आरोपियों की तलाश की जा रही थी। ये जानकारी मिली थी कि घटना वाली रात को मृतक को एक शक्ति कोटवार है उसके साथ में देखा गया है। शक्ति कोटवार घटना के बाद से ही लाश जब बरामद हुई तो फरार हो गया था और अपने मोबाइल फ़ोन भी बंद कर लिए थे। ये जानकारी भी हमको लगी थी कि एक नीलेश करोसिया नामक व्यक्ति है जो एक हत्या के मामले में पुराने आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था, भैरवगढ़ जेल में बंद था, जो अभी 2 महीने पहले वहाँ से पैरोल पर छूट के आया था। जिस समय वो जेल में बंद था उस दौरान मृतक के उसकी पत्नी के साथ में कुछ रिलेशंस हो गए थे, इसकी जानकारी भी उसको हुई थी। शक्ति कोटवार के साथ में मृतक का दिवाली के समय एक झगड़ा हुआ था, जिसमें उसने मारपीट करते हुए उसका एक वीडियो बना लिया था और सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिस वजह से शक्ति की भी
दुश्मनी मृतक से हो गई थी और वही बदला लेने की फिराक में था। 9 तारीख को मृतक के साथ में शक्ति ने और संदीप चोटी वगैरह ने शराब एक घर में पी यहाँ नागदा में, और उसके बाद में शाम को मृतक, शक्ति और संदीप चोटी, नीलेश करोसिया फिर से शराब पीने के बहाने उसको बनमनी रोड पर एक सुनसान जगह में ले गए थे, और इसी दौरान उनका इन पुरानी बातों को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें नीलेश ने उसके ऊपर पिस्टल से फायर किया, जो उसके चेहरे पे गोली लगी। उसके बाद नीलेश के गोली मारने के बाद शक्ति के पास एक चाकू रखा था बटनदार, उससे उसने उसके सीने पे प्राणघातक चोटें पहुंचाई, जिससे संजय राठौर की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद शक्ति और नीलेश दोनों भाग गए थे। उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स भी बंद कर लिए थे, किसी दूसरे मोबाइल नंबर को लेकर, और आपस में कांटेक्ट में थे लगातार। हमको तकनीकी कुछ सहायता मिली थी और मैदानी कुछ हमने अपने सूचना संकलन से जानकारी इकट्ठी की थी। उसके आधार पे इंदौर में हमारी टीम ने दबिश दी, तो क्षत्रिपुरा और परदेशीपुरा इलाके से हमने शक्ति और नीलेश और उनके एक साथी संदीप उर्फ चोटी को हिरासत में लिया था, और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और बाद में शक्ति ने बताया कि चूँकि वो उसके साथ में घूम रहा था, जैसे कई लोगों ने देखा भी था, तो उसको बाद में ये ख्याल आया कि अगर उसकी लाश पहचान ली जाएगी तो इसके पकड़े जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इसलिए दोबारा ये घटनास्थल पर गया। इसने राजस्थानी होटल से एक पानी की बोतल ख़रीदी, वहीं पास के पेट्रोल पंप से उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, और फिर मौके पे जाके और उसकी लाश के ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी थी। उसके जूते भी उसने उठा लिए थे, मोबाइल भी मृतक का ले लिया था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी थी जिससे उसकी पहचान संभव हो सके। उसकी मोटरसाइकिल भी वहाँ से हटाने का उसका प्रोग्राम था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो पाई, इसलिए थोड़ी दूर घसीट के छोड़ने के बाद उसको वहीं खड़ी कर दी रोड के किनारे, और ये लोग भाग गए थे। गिरफ्तार करने के बाद हमने इनमें पूछताछ करी कि इन्होंने घटना में जो पिस्टल इस्तेमाल की थी और जो चाकू जिससे उसको मारा है वो कहाँ रखे हैं, उनके बताने के आधार पर हमने उनसे इस चीज़ें बरामद कर ली। सर, इस संबंध में जानकारी मिली कोई हथियार कहाँ से लाया था ये आरोपी? अभी इसके संबंध में हमने पुलिस रिमांड लिया है उनसे और पूछताछ कर रहे हैं।